Hello everyone, today we are going to start chapter 4, A Truly Beautiful Mind from the High Book. So let's start. A Truly Beautiful Mind, written by Albert Einstein. A truly beautiful mind means एक सच में सुंदर मन. Before you read, आपके पढ़ने से पहले, What do you think of when you hear the word genius? जब आप जीनियस शब्द सुनते हैं, आप किसके बारे में सोचते हैं? Who is a genius? एक जीनियस कौन है? What qualities do you think a genius has? आपको क्या लगता है कि एक जीनियस में कौन से गुण होते हैं? We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. अब हम एक युवा जर्मन सिविल के बारे में पढ़ेंगे जो लगभग 100 साल पहले तूफान ने दुनिया को घेर लिया था. In the summer of 1905, the 26-year-old published in quick succession 4 groundbreaking papers about light, the motion of particles, the electrodynamics of moving bodies and energy. और यह 1905 की गर्मियों में 26 वर्षीय त्वरित उत्तराधिकार में प्रकाशित हुआ 4 जमीनी कागजात लाइट के बारे में, गति के कण, गतिमान पिंडों के विद्युतीकी और ऊर्जा. His work took up only a few pages in scientific journals but changed forever our understanding of space, time and the entire cosmos and transformed the name Einstein into a synonym for genius. उनके काम ने वैज्ञानिक पत्रिकाओं में केवल कुछ ही पृष्ठ लिए, लेकिन अंतरिक्ष, समय और संपूर्ण ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया और आइंस्टाइन नाम को समानार्थी शब्द प्रतिभा में बदल दिया. आइंस्टाइन नेम को सिनोनिम वर्ड जीनियस में बदल दिया. 50 years after his death, Albert Einstein's genius still reigns. उनकी मृत्यु के 50 साल बाद भी अल्बर्ट आइंस्टाइन की प्रतिभा अभी भी राज करती है. उनकी जो प्रतिभा है, जीनियस है, वो अभी भी क्या करती है? रेंज करती है, राज करती है. नाउ Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के नगर उल्म में हुआ था, बिना किसी ऐसे संकेत के कि उसके भाग्य में कोई बड़ा आदमी बनना लिखा था. उसके डेस्टिन में, उसके भाग्य में कोई बड़ा आदमी बनना लिखा था. On the contrary, his mother thought Albert was a freak. इसके विपरीत उनकी माँ तो उसे एक अजीब डरावनी चीज़ मानती थी. उनकी माँ उसे क्या मानती थी? फ्रीक मानती थी. फ्रीक मीन्स a word used disapprovingly to talk about a person who is unusual and doesn't believe, look or think like others. मीन्स सनकी या अजीब सी डरावनी चीज. ओके, तो उनकी माँ जो है अल्बर्ट को एक अजीब डरावनी चीज मानती है. To her his head seemed much too large. उन्हें लगता था कि अल्बर्ट का सिर ज़रूरत से भी ज़्यादा बड़ा है. ओके, उनकी मदर को लगता था कि अल्बर्ट का जो हेड है, सिर है, वो ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा है. At the age of 2.5, Einstein still wasn't talking. 2.5 वर्ष की आयु में आइंस्टीन अभी बोलने नहीं लगे थे. अभी भी वो बोलने नहीं लगे थे. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. अंत में जब उन्होंने बोलना सीखा तो वह हर बात को 2 बार कहते थे. ओके, कोई भी बात होगी तो उसको ट्वाइस में बोलते थे, 2 बार वो कहते थे. Einstein did not know what to do with other children, and his playmates called him Brother Boris. आइंस्टीन को पता नहीं चलता था कि वह दूसरे बच्चों को क्या करे, उनके साथ कैसे रहे, उनको पता नहीं चलता था. तथा उनकी जो खेलने के साथी थे उन्हें उबाऊ भैया कहा करते थे. ओके, जो उनके प्लेमेट्स थे उनको क्या बोलते थे? ब्रदर बोरिंग बोलते थे. So the youngster played by himself much of the time. इसलिए ज़्यादा समय वह लड़का अकेला ही खेला करता था.
ओके, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ज़्यादा समय अकेले ही खेला करते थे। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, विशेष रूप से वह मशीनी खिलौनों को पसंद करते थे। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, ही इज सेड टू हैव सेड, फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। कहा जाता है कि अपनी नवजात बहन माजा को देखते हुए उन्होंने कह दिया था, सुंदर है किंतु उसके पहिए कहाँ हैं। ओके, जो उनकी न्यूबॉर्न सिस्टर थी माजा, उनको देखते हुए वो कहते थे बहुत सुंदर है पर उसके व्हील्स कहाँ हैं। ओके, ओटो न्यूबॉयर, द हिस्टोरियन ऑफ एंशिएंट मैथमेटिक्स, told a story about the boy Einstein that he characterizes as a legend. ओटो न्यूबॉयर, एंशिएंट मैथमेटिक्स के हिस्टोरियन, टोल्ड अ स्टोरी अबाउट द बॉय आइंस्टाइन। आइंस्टाइन बॉय के बारे में उन्होंने एक स्टोरी बताई दैट ही कैरेक्टराइजेस एज अ लेजेंड। उनकी जो विशेषताएं हैं वो एक गाथा की तरह हैं, लेजेंड की तरह हैं, बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक। पर वो फेयरली क्या लगती है, रोमांचकारी लगती है, ऑथेंटिक लगती हैं। एज ही वॉज अ लेट टॉकर, जैसे कि वो लेट टॉकर थे, बहुत देर में वो बोले थे। हिज पेरेंट्स वर वरीड, और उनके माता पिता काफ़ी परेशान थे क्योंकि अल्बर्ट बहुत देर में बोले थे, तो इस तरह से उनके पेरेंट्स काफ़ी वरीड थे। एट लास्ट एट द सपर टेबल वन नाइट ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से द सूप इज़ टू हॉट। तो अंत में सपर टेबल के पास एक रात को उन्होंने अपनी इस खामोशी को ये कहते हुए तोड़ दिया, द सूप इज़ टू हॉट, कि सूप बहुत गर्म है। ग्रेटली रिलीव्ड हिज पेरेंट्स आस्क्ड व्हाई ही हैड नेवर सेड अ वर्ड बिफोर। तो इस बात से काफ़ी राहत लेते हुए उनके पेरेंट्स ने उनसे पूछा कि उन्होंने पहले ऐसे शब्द क्यों नहीं बोले, कभी क्यों नहीं बोले ऐसे वर्ड। अल्बर्ट रिप्लाइड, तो अल्बर्ट ने रिप्लाई किया, उन्हें उत्तर दिया, बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर, क्योंकि अब हर चीज़ क्या है, ऑर्डर में है। ओके, इस तरह से उन्होंने बोला कि हर चीज़ अब ऑर्डर में है, तो अब मैं भी पूरी तरह से अच्छे से बोलना सीख गया हूँ। ओके, ये कहते हैं ओटो न्यूबॉयर। ओके, अ हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he'll never make a success at anything. एक मुख्याध्यापक हेडमास्टर ने एक बार उनके पिता से कह दिया कि इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ना था कि आइंस्टीन अपने व्यवसाय के लिए क्या चुनता है, क्योंकि वह कभी भी किसी भी चीज़ में सफल होने वाला नहीं था। ओके, तो एक बार जो है हेडमास्टर ने उनके फादर को ये कह दिया कि इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता है। ओके, इस बात से कोई भी अंतर नहीं पड़ता है कि आइंस्टीन अपने व्यवसाय के लिए क्या चुनते हैं, क्या चूज़ करते हैं, क्योंकि वह कभी भी किसी भी चीज़ में यानी होंगे, सक्सेस नहीं होंगे। आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6 बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू। ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. 6 वर्ष की आयु में आइंस्टीन ने वायलिन बजाना सीखना शुरू कर दिया क्योंकि उनकी माँ चाहती थी कि वह ऐसा करे। बाद में वह एक प्रतिभाशाली शौकिया वायलिन वादक बन गए तथा अपना पूरा जीवन इस कुशलता को बनाए रखा। ओके, तो इस तरह से वो एक प्रतिभाशाली शौकिया वायलिन वादक बन गए और अपना पूरा जीवन इस कुशलता को बनाए रखा। अपना पूरी लाइफ जो है इस कुशलता से, इस स्किल से वो मेंटेन करते रहे। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पीपल, किंतु अल्बर्ट आइंस्टीन कोई नालायक छात्र नहीं थे, बैड पीपल नहीं थे। He went to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old and scored good marks in almost every subject. वह एक हाई स्कूल में दाखिला हुए
म्यूनिक में जहां उनका परिवार जाकर रहने लगा था जब वह 15 महीने की आयु के थे तथा उन्होंने लगभग प्रत्येक विषय में अच्छे अंक प्राप्त किए। उन्होंने जो है हर सब्जेक्ट में क्या प्राप्त किए, अच्छे मार्क्स प्राप्त किए। आइंस्टाइन hated the school's regimentation and often clashed with his teachers. आइंस्टाइन उस स्कूल के कठोर अनुशासन से घृणा करते थे और अक्सर अपने अध्यापकों से झगड़ जाते थे। ओके, क्लैश हो जाता था उनके टीचर्स के साथ। At the age of 15, Einstein felt so stifled there that he left the school for good. 15 वर्ष की आयु में आइंस्टीन का दम इतना घुटने लगा कि उन्होंने सदा के लिए वह स्कूल छोड़ दिया। ओके, तो 15 वर्ष की आयु में आइंस्टीन का दम घुटने लगा। ओके, काफ़ी वो क्या होने लगे, स्टाइफल्ड होने लगे और इस तरह से उन्होंने वहाँ का स्कूल छोड़ दिया हमेशा के लिए। The previous year, Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives. उससे पूर्व के वर्ष अल्बर्ट के माता पिता मिलान इटली चले गए और अपने पुत्र को कुछ रिलेटिव्स के पास छोड़ गए। ओके, तो उससे पहले के वर्ष अल्बर्ट के पेरेंट्स मिलान चले गए, इटली चले गए और अपने पुत्र को यानी कि अल्बर्ट को जो है उनके जो रिलेटिव्स थे उनके पास छोड़कर गए। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich. एक लंबी चली बहस के बाद आइंस्टीन की इच्छा मान ली गई जर्मन भाषाई स्विट्जरलैंड में अपनी शिक्षा जारी रखने की, एक ऐसे नगर में जो म्यूनिक की अपेक्षा अधिक उदारवादी था। जो म्यूनिक की अपेक्षा क्या था, लिबरल था, काफ़ी एक दूसरे को समझने वाले थे वहाँ के लोग, तो और अदर्स के ओपिनियन होते हैं उनको उनकी रिस्पेक्ट करने वाले होते हैं। ठीक है, उदारवादी, लिबरल। तो म्यूनिक की अपेक्षा वहाँ पर क्या था, अधिक उदारवादी था। ओके, तो वो जगह क्या थी, काफ़ी उदारवादी थी। Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics. आइंस्टीन गणित में उच्च प्रतिभा रखते थे और भौतिक शास्त्र में रुचि रखते थे। ओके, फिजिक्स में क्या रखते थे, इंटरेस्ट रखते थे। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख। तथा स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने ज्यूरिख के एक विश्वविद्यालय में अध्ययन करने का निश्चय किया। तो अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने ज्यूरिख के एक विश्वविद्यालय में अध्ययन करने का डिसाइड किया। But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache. किंतु विज्ञान ही एकमात्र ऐसा विषय नहीं था। But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache. तो किंतु विज्ञान ही एकमात्र ऐसा विषय नहीं था, साइंस ही एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं था जो लंबी झूलती मूंछों वाले इस फुर्तीले नौजवान के लिए रुचि रखता था। ओके, इस वालरस मस्टास वाले व्यक्ति के लिए और फुर्तीले नौजवान के लिए रुचि रखता था। वालरस मस्टास का मतलब है लंबी मूंछें। ओके, तो किंतु विज्ञान ही एक ऐसा विषय नहीं था जो लंबी झूलती मूंछों वाले इस फुर्तीले नौजवान, ओके, डैशिंग यंग मैन, फुर्तीले नौजवान के लिए रुचि रखता था। तो यहाँ पे आइंस्टीन इन 1900 एट द एज ऑफ 21, आइंस्टाइन इन 1955 एज वी रिमेंबर हिम नाउ। तो ये 21 की एज में इनको दिखाया गया है और फिर जब वो
यंग थे तब इनकी पिक्चर यहाँ पे दिखाई गई है, और जब आइंस्टाइन ओल्ड एज में होते हैं तो तब भी यहाँ पे पिक्चर दिखाई गई होती है। तो ये 1900 की होती है और वो सेकंड पिक्चर 1955 की। ओके, जिन्हें हम अब भी क्या करते हैं, याद करते हैं आइंस्टाइन। He also felt a special interest in a fellow student, मिलेवा मारिक। वह एक सहपाठी मिलेवा मारिक में भी एक विशेष रुचि महसूस करते थे। ओके, तो वह एक सहपाठी अपनी फेलो स्टूडेंट सहपाठी मिलेवा मारिक में भी एक विशेष रुचि महसूस करते थे। Whom he found to be a clever creature, जिसे उन्होंने एक चतुर जीव पाया। ओके, जिसे उन्होंने एक क्या पाया, चतुर जीव पाया, क्लेवर क्रीचर पाया। This young sir had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. सर देश की यह युवा लड़की स्विट्जरलैंड इसलिए आई थी क्योंकि ज्यूरिख का विश्वविद्यालय यूरोप के बहुत थोड़े विश्वविद्यालयों में से एक था जहां औरतें डिग्रियां प्राप्त कर सकती थी। ओके, तो यह जो लड़की थी मिलेवा मारिक, वो सर्वदेश की यह युवा लड़की थी, स्विट्जरलैंड से इसलिए आई थी क्योंकि ज्यूरिख का विश्वविद्यालय यूरोप के बहुत थोड़े विश्वविद्यालयों में से एक था जहां औरतें डिग्रियां प्राप्त कर सकती थी, जहां महिलाएं क्या कर सकती थी, डिग्रियां प्राप्त कर सकती थी। Einstein saw in her an ally against the Philistines, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. आइंस्टीन को उसमें संकीर्ण विचारधारियों के विरुद्ध एक साथी दिखलाई दी। ओके, तो आइंस्टाइन को उसमें संकीर्ण विचारधारियों के विरुद्ध एक साथी दिखलाई दी। उसके परिवार में और विश्वविद्यालय में उन लोगों के विरुद्ध जिनसे सदा उनका विरोध चलता रहता था। ओके, तो उनमें से वो थोड़ी अलग दिखाई दी मिलेवा मारिक। द कपल फेल इन लव, वे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस। ऐसे पत्र मिले हैं जिनमें उन्होंने अपने प्यार को शब्दों का रूप दिया है और विज्ञान का कोमलता के साथ मिश्रण करते हुए। ओके, ऐसे लेटर्स मिले हैं जिनमें उन्होंने अपने प्यार को शब्दों का रूप दिया है और विज्ञान का कोमलता के साथ मिश्रण करते हुए। ओके, उसमें जो है साइंस के वर्ड्स को जो है मिक्सिंग करते हुए बहुत कोमलता से ऐसे लेटर मिले हैं। Wrote Einstein, how happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion. आइंस्टाइन ने लिखा था, मैं कितनी प्रसन्नता और गर्व महसूस करूंगा जब हम सापेक्षता संबंधी अपने काम को सफलतापूर्वक पूरा कर लेंगे। ओके, तो मुझे कितनी प्रसन्नता और गर्व महसूस होगा। ओके, तो इस लेटर में ये भी पाया गया था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये लिखा था कि हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट अवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। मैं कितनी प्रसन्नता और गर्व महसूस करूंगा जब हम सापेक्षता संबंधी अपने काम को सफलतापूर्वक पूरा कर लेंगे। ओके, रिलेटिविटी पर हम अपने काम को क्या कर लेंगे, सफलतापूर्वक पूरा कर लेंगे, और जिसमें एक क्या मिलेगा हमें, अच्छा निष्कर्ष, विक्टोरियस कंक्लूजन मिलेगा। In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. वर्ष 1900 में जब अल्बर्ट आइंस्टीन 21 वर्ष के थे तो वह विश्वविद्यालय का एक स्नातक थे और बेरोजगार थे। ओके, अनएम्प्लॉयड थे और ग्रेजुएट थे। एक स्नातक डिग्री को उन्होंने विश्वविद्यालय से ली हुई थी। He worked as a teaching assistant, gave private lessons, and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. उन्होंने एक सहायक शिक्षक के रूप में काम किया तथा प्राइवेट शिक्षण भी करवाया करते थे।
और अंत में 1902 में उन्हें बर्न के पेटेंट ऑफिस में तकनीकी विशेषज्ञ का कार्यभार भी मिल गया। ओके, उनको जो है विशेष कार्यभार भी मिल गया, इसमें तकनीकी ऑफिस में। ओके, तकनीकी ऑफिस में उनको क्या मिल गया, विशेष कार्यभार भी मिल गया। While he was supposed to be assessing other people's invention, Einstein was actually developing his own ideas in secret. जबकि उसे दूसरे लोगों की खोजों को जांचना होता था। इनके अल्बर्ट को जो है क्या करना होता था, दूसरे लोगों की खोजों को, इन्वेंशंस को जानना होता था, एसेस करना होता था। वास्तव में आइंस्टीन गुप्त रूप से अपने ही विचारों को विकसित कर रहे थे। आइंस्टीन क्या कर रहे थे, अपने ही गुप्त रूप से अपने ही विचारों को डेवलप कर रहे थे। ओके, सीक्रेटली वो क्या कर रहे थे, गुप्त रूप से अपने विचारों को विकसित कर रहे थे। He is said to have jokingly called his desk drawer at work The Bureau of Theoretical Physics। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने मजाक के भाव से काम पर इस्तेमाल होने वाले अपने डेस्क के दराज को सैद्धांतिक भौतिक शास्त्र विभाग का नाम दे रखा। ओके, उन्होंने जो है, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने मजाक के भाव से काम पर इस्तेमाल होने वाले अपने डेस्क के दराज को, ड्रॉवर को सैद्धांतिक भौतिक शास्त्र विभाग का नाम दे रखा था। ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स का नाम दिया हुआ था। One of the famous papers of 1995 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. (1905) में आइंस्टीन द्वारा लिखे प्रसिद्ध लेखकों में से एक था सापेक्षता का विशेष सिद्धांत। One of the famous papers of 1995 was Einstein's special theory of relativity. वर्ष 1905 में आइंस्टीन द्वारा लिखे प्रसिद्ध लेखों में से एक था सापेक्षता का विशेष सिद्धांत। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, जिसके अनुसार समय और दूरी अपने आप में स्वतंत्र चीजें नहीं हैं। तो जिसके अनुसार, जो एक लेख लिखा था सापेक्षता का विशेष सिद्धांत, तो उसके अनुसार समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस अपने आप में स्वतंत्र चीज़ें नहीं हैं। अपने आप में वो क्या नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी इफ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर। वास्तव में दो पूरी तरह से ठीक काम कर रही घड़ियाँ एक जैसा समय नहीं दिखाएंगी, एक जैसा समय वो नहीं दिखाएंगी। जब एक यात्रा के पश्चात वे फिर से एक दूसरे के पास आएंगी, यदि उनमें से दूसरी की अपेक्षा बहुत तेज गति से यात्रा करती रही हो, तो वो एक समय नहीं दिखाएंगी। From this followed the world's most famous formula which describe the relationship between mass and energy. इस तथ्य से संसार का सबसे प्रसिद्ध सूत्र विकसित हुआ जो द्रव्य और ऊर्जा के बीच के संबंध को व्यक्त करता है। जो क्या करता है, द्रव्य और ऊर्जा के बीच के संबंध को व्यक्त करता है, डिस्क्राइब करता है। इक्वल mc²। तो ये क्या करता है, इस तथ्य से संसार का सबसे प्रसिद्ध सूत्र विकसित हुआ जो द्रव्य और ऊर्जा के बीच के संबंध को व्यक्त करता है। E = mc²। ये क्या करता है, इसको व्यक्त करता है।
In this mathematical equation, E stands for energy, M for mass, and C for the speed of the light in a vacuum about 3 lakh km per second. इस गणितीय समीकरण में मैथमेटिकल इक्वेशन में E का अर्थ है ऊर्जा है, M द्रव्यमान के लिए और निर्वात में प्रकाश की गति के लिए लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड. When you sit with a nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes. When you sit on a hot stove for 2 minutes, it seems like 2 hours. That's a relativity, अल्बर्ट आइंस्टाइन. तो अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं जब आप एक नाइस गर्ल के साथ 2 घंटे बैठे रहते हैं तो ये 2 घंटे आपको 2 मिनट लगते हैं, और जब आप 2 मिनट के लिए एक हॉट स्टोव के पास बैठे रहते हैं तो ये 2 मिनट आपको 2 घंटे लगते हैं. तो यही क्या है, सापेक्षता है. While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. जिस दौरान आइंस्टीन भौतिक शास्त्र के अत्यंत कठिन समस्याओं को हल कर रहे थे, उसी बीच उनके निजी जीवन की स्थिति स्पष्ट होने लगी थी, अनरेवलिंग होने लगी थी. Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his study, but his mother was against it. अल्बर्ट ने चाहा था कि वह अपनी पढ़ाई के समाप्त होते ही मिलेवा से विवाह कर लेगा, किंतु उनकी माँ इसके विरुद्ध थी. ओके, तो वो सोच रहे थे कि जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो वो मिलेवा से क्या करेंगे, शादी करेंगे, लेकिन उनकी माँ इसके अगेंस्ट थी. शी थॉट मिलेवा, who was 3 years older than her son, was too old for him. वह समझती थी कि मिलेवा, जो उनके पुत्र से आयु में 3 वर्ष से बड़ी थी, आइंस्टीन के लिए कुछ ज़्यादा ही बड़ी थी. उनकी माँ ऐसा सोचती थी, समझती थी कि मिलेवा जो है उनके पुत्र के लिए क्या है, बड़ी है, जो उससे 3 साल बड़ी है. ऐसा उनकी माँ सोचती थी. She was also bothered by Mileva's intelligence. वह मिलेवा की तेज बुद्धि की वजह से भी परेशान थी. She is a book like you, his mother said. वह भी तुम्हारी तरह एक पुस्तक के समान है, अल्बर्ट की माँ ने कहा. ओके, उनकी माँ ने कहा वह भी तुम्हारी तरह एक क्या है, पुस्तक के समान है. आइंस्टाइन put the wedding off. आइंस्टाइन ने विवाह को स्थगित कर दिया. ओके, अपनी वेडिंग को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, स्थगित कर दिया. The pair finally married in January 1903 and had 2 sons. अंत में इस जोड़ी ने जनवरी 1903 को विवाह कर लिया और उनके 2 बेटे हुए. But a few years later, the marriage faltered. किंतु कुछ वर्ष के पश्चात विवाह लड़खड़ाने लगा. उनकी जो शादी हुई थी वो लड़खड़ाने लगी, फॉल्टेड होने लगी. उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह होने लगी, तो ये फॉल्टेड होने लगी. Mileva meanwhile was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. इसी बीच मिलेवा अपनी बौद्धिक आकांक्षा खोने लगी थी और एक दुखी गृहिणी बन गई थी. अपनी इंटेलेक्चुअल एम्बिशन को खोने लगी थी और एक क्या बन गई थी, अनहैप्पी हाउसवाइफ बन गई थी. After years of constant fighting, the couple finally divorced in 1919. निरंतर लड़ाई झगड़ों के अनेक वर्षों के बाद पति पत्नी ने अंत में 1919 में तलाक ले लिया. आइंस्टाइन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर. आइंस्टीन ने उसी वर्ष अपनी मौसी की बेटी एल्सा से विवाह कर लिया. ओके, अपनी कजिन एल्सा से उसी साल शादी कर ली. आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise to world fame. आइंस्टीन का नया निजी अध्याय संयोग से, कोइंसाइडेड से, उसके द्वारा विश्व प्रसिद्धि प्राप्त करने के साथ ही शुरू हुआ. In 1915, he had published his general theory of relativity, which provided a new interpretation of gravity. वर्ष 1915 में उन्होंने अपनी जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत प्रकाशित की थी, जो गुरुत्व की एक नए रूप से व्याख्या करती थी. जो ग्रेविटी की एक नए रूप से क्या करती थी, व्याख्या करती थी, प्रोवाइड करती थी. An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate.
वर्ष 1919 में लगने वाले एक सूर्य ग्रहण से यह प्रमाण मिल गया कि उसकी बात ठीक थी। ओके, उनकी बात क्या थी? बिल्कुल ठीक थी, एक्यूरेट थी। Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be reflected through the sun's gravitational field. आइंस्टीन ने पहले से ही गणना कर ली थी कि अचल सितारों से आने वाला प्रकाश किस सीमा तक सूर्य के गुरुत्व क्षेत्र में से विक्षेपित होगा। ओके, उन्होंने पहले ही इस बात को क्या कर ली थी? कैलकुलेट कर ली थी, गणना कर ली थी कि जो अचल सितारों से आने वाला प्रकाश, ओके, यानी कि फिक्स स्टार से आने वाला जो प्रकाश है, लाइट है, वो किस सीमा तक सूर्य के गुरुत्व क्षेत्र में से विकसित होगा। उन्होंने इस बात को पहले ही सोच लिया। The newspapers proclaimed his work as a scientific revolution. समाचार पत्रों ने उनके काम को एक वैज्ञानिक क्रांति की संज्ञा प्रदान की। ओके, तो न्यूज़पेपर्स, समाचार पत्रों ने उनके काम को एक वैज्ञानिक क्रांति की संज्ञा प्रदान की। आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। आइंस्टीन को 1921 में भौतिक शास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press. संसार भर से उन पर सम्मानों और निमंत्रणों की बौछार होने लगी तथा समाचार पत्र वालों ने उनकी प्रशंसा की। ओके, जो प्रेस वाले थे, समाचार पत्र वाले थे, उनकी क्या की? प्रशंसा की। When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein emigrated to the United States. 1933 में जब नाजी पार्टी जर्मनी में सत्ता में आई तो आइंस्टीन वहाँ से छोड़कर संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. इसके 5 वर्ष बाद बर्लिन, जर्मनी में न्यूक्लियर फिशन की खोज ने अमेरिकी भौतिक शास्त्रियों को विचलित कर दिया, उनको बहुत दुखी कर दिया, विचलित कर दिया, अप्रूव कर दिया। Many of them had fled from fascism just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. उनमें से अनेक जर्मनी के फासिज्म, कट्टरवाद से भागकर आए हुए थे जैसे कि आइंस्टीन आए थे, और अब उन्हें भय हो गया कि नाजी लोग एक एटम बम बनाने और उसे इस्तेमाल करने के योग्य हो जाएंगे। At the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt. एक साथी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर आइंस्टीन ने 2 अगस्त 1939 को अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा। ओके, तो एक साथी के द्वारा, एक कलीग के द्वारा प्रेरित किए जाने पर, आग्रह किए जाने पर, अर्जिंग किए जाने पर आइंस्टीन ने 2 अगस्त 1939 को अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा। ओके, उन्होंने जो है एक पत्र लिखा ऑन 2 अगस्त 1939 इन विच ही वार्न्ड, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी, वार्न किया, अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट दैट टुगेदर विथ सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटोरी। इस किस्म का एक ही बॉम्ब यदि किसी बंदरगाह में फटेगा तो शायद पूरी बंदरगाह को नष्ट कर देगा और उसके साथ साथ इर्द गिर्द के कुछ क्षेत्र को भी। ओके, तो आइंस्टाइन ने यहाँ पे क्या किया कि एक साथी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर 2 अगस्त 1939 को अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने वार्न किया, चेतावनी दी कि इस किस्म का एक ही बॉम्ब, ओके, सिंगल बॉम्ब जो है, इस प्रकार का सिंगल बॉम्ब यदि किसी बंदरगाह में फटेगा, ओके, यानी कि किसी पोर्ट में एक्सप्लोड होगा तो शायद पूरी बंदरगाह को नष्ट कर देगा। ओके, तो पूरी बंदरगाह को क्या कर देगा? नष्ट कर देगा, और इसके साथ साथ, ओके, इसके साथ साथ जो सराउंडिंग टेरिटोरी हैं, इर्द गिर्द के कुछ क्षेत्र हैं, वो भी क्या हो सकते हैं? नष्ट हो सकते हैं, और उन क्षेत्रों को भी वो क्या कर देगा? नष्ट कर देगा।
His words did not fail to have an effect. उनके शब्द असर करने में असफल न रहे. The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. अमेरिकियों ने अपनी ही एक गुप्त परियोजना में एटम बॉम्ब विकसित कर लिया तथा इसे अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी के जापानी नगरों पर गिरा दिया. ओके, तो अमेरिकियों ने अपनी ही एक गुप्त परियोजना से गुप्त परियोजना से एटम बॉम्ब विकसित कर लिया और इसे अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी के जापानी नगरों पर गिराया. जापानी सिटीज पर इसको गिराया गया. Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction. विनाश की सीमा को देखकर आइंस्टाइन बहुत विचलित हो उठे. जो विनाश की सीमा थी उसको देखते हुए आइंस्टाइन बहुत विचलित हो उठे. काफ़ी डीपली सेकंड हुए वो. उनको गहरा सदमा लगा. दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस. इस बार उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को जनता की तरफ से एक लंबा पत्र लिखा. ओके, मिसिव लेटर लिखा उन्होंने. इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट. इसमें उन्होंने एक विश्व सरकार बनाने का सुझाव दिया. ओके, उन्होंने एक विश्व सरकार बनाने का, वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने का सुझाव दिया, प्रपोज किया, उसमें प्रस्ताव दिया कि एक क्या बनाई जाए, वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई जाए. एंड लाइक द लेटर टू रूजवेल्ट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट. रूजवेल्ट को लिखे पत्र के विपरीत इस पत्र का कोई प्रभाव न हुआ. ओके, इस पत्र का भी कोई प्रभाव नहीं हुआ. But over the next decade, Einstein got ever more involved in politics, agitating for an end to the arms buildup and using his popularity to campaign for peace and democracy. किंतु आने वाले दशक में, डिकेड में, आइंस्टाइन राजनीति में अधिकाधिक भाग लेने लगे. ओके, पॉलिटिक्स में वो क्या करने लगे, भाग लेने लगे, इन्वॉल्व होने लगे. शस्त्र वृद्धि की समाप्ति के लिए आंदोलन करते रहे. ओके, शस्त्र वृद्धि की समाप्ति के लिए वो क्या करते रहे, आंदोलन करते रहे और शांति और प्रजातंत्र के पक्ष में अभियान चलाने के लिए अपनी लोकप्रियता का इस्तेमाल करने लगे. ओके, तो आइंस्टाइन जो थे आने वाले दशक में राजनीति में अधिकाधिक भाग लेने लगे और शस्त्र वृद्धि की समाप्ति के लिए आंदोलन करते रहे. ओके, शस्त्र वृद्धि की समाप्ति के लिए जो वृद्धि हो रही थी, शस्त्र जो ऐसे शस्त्र थे उनकी समाप्ति के लिए आंदोलन करते रहे वो और शांति और प्रजातंत्र के पक्ष में अभियान चलाने के लिए अपनी लोकप्रियता, अपनी पॉपुलरिटी को इस्तेमाल करने लगे. ओके, अपनी पॉपुलरिटी को इस्तेमाल करने लगे. ओके, प्रजातंत्र के पक्ष में, डेमोक्रेसी और पीस के पक्ष में अभियान चलाने के लिए अपनी लोकप्रियता का इस्तेमाल करते रहे. When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and a world citizen as much as a scientific genius. जब 76 वर्ष की आयु में 1955 में आइंस्टाइन का देहांत हुआ तो वह एक स्वप्नदर्शी, आदर्शवादी तथा विश्व नागरिक के रूप में उतना ही प्रसिद्ध थे जितना कि एक वैज्ञानिक प्रतिभा के रूप में. ओके, तो जब उनकी 76 की एज में 1955 में क्या हुई थी, डेथ हुई थी, तो वह एक स्वप्नदर्शी, आदर्शवादी, ओके, इनके एक विजनरी और वर्ल्ड सिटीजन, विश्व नागरिक के रूप में उतना ही क्या थे, वो फेमस थे. तो जितना कि एक वैज्ञानिक प्रतिभा के रूप में, साइंटिफिक जीनियस के रूप में. ओके, वो काफ़ी क्या रहे, प्रसिद्ध रहे. ओके, आई होप आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में समझ आ गया होगा. थैंक यू फॉर लिसनिंग. टेक केयर. बाय.